मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता आपको बहुत आज से आशीष दे और सबको सलाम और जय मसीह की। इस नए वर्ष में आपको और आपके परिवार को परमेश्वर पिता आशीषित करे। आपके घर परिवार में परमेश्वर पिता बहुत आज से उत्तम उत्तम पदार्थों से आपको और आपके परिवार को तृप्त करे। आइए इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, क्योंकि उसने पूरे रात भर संभाला और रक्षा किया, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें, उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी और उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने बिस्तर से उठने से पहले और घर का काम करने से पहले मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके समर्पित करें। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, खुदा के हवाले कर दें मेरे प्रियो, समर्पित कर दें और प्रभु का धन्यवाद करें। पिता से प्रार्थना करने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके अपने अपने गलती, अपने अपने गुनाहों को मानकर प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे पिता, सबसे पहले हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर दें और परमेश्वर पिता हमारे जो भी पाप और अपराध और गुनाह हुआ तू माफ कर दे मेरे प्रभु, माफ कर दे मेरे खुदा। जो भी हमसे पाप और अपराध हुआ तू माफ कर दे, क्षमा कर दे प्रभु, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें, हम आपके करीब रह सकें। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बड़ाई हो मेरे खुदा, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई खुदा नहीं है, आपके समान कोई पिता नहीं है, आपके जैसा कोई खुदा नहीं है। प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं। आज के इस भोर के लिए खुदा धन्यवाद, आज के इस दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद। आप बहुत महान हैं, जो हमारी हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड रक्षा करते हैं। और परमेश्वर पिता, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से आपने मुझे और हर एक भाई बहनों को बचाया। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मेरे पिता, आपकी जजकार हो, जजकार हो, जजकार हो। मेरे प्रियो, हम हर एक जन चाहते हैं कि हमारे परिवार आशीषित परिवार रहे। हम सभी चाहते हैं कि मेरे घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं रहें। हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छा और संपन्न जीवन जिएं। तो मेरे प्रिय, एक काम करना होगा। वो काम यह है परमेश्वर का डर और भय में जीवन बिताना, परमेश्वर पिता के अनुग्रह में चलना, परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार जीवन बिताना। जब ऐसा मैं और आप करते हैं, प्रभु परमेश्वर कहता, मैं तुझे आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे घर में आशीषित करूंगा। वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरे घर में, तेरी संतानों पर आशीष उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरी खेतीबाड़ी पर समय समय पर मेह बरसाया करूंगा। परमेश्वर पिता कहता है, तेरे पशुओं की संख्या बढ़ती होगी। हालेलुया। जो तू काम करेगा उस काम में मैं तुझे सफलताएं दूंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। हम सभी चाहते हैं कि मेरा और आपका काम सफल हो। हम सभी चाहते हैं कि मेरे और आपकी खेतीबाड़ी में समय समय पर मेह बरसे। हम सभी चाहते हैं कि मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में प्रभु मुझे सफलताएं दे। हम सभी चाहते हैं कि मेरे और आपके बच्चे आशीषित रहें। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन याद रखिएगा। परमेश्वर पिता के भय और डर में जीवन बिताइएगा। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करता है मेरे प्रियो।
आज मैं आपको भजन संहिता 128 की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, आपका मन केंद्रित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, भजन संहिता आप 128 पढ़िएगा, उसमें ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाए पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। साफ साफ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने से ये सारी आशीषें आएगी। तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा। मेरे प्रियो, कई लोगों को जब मैं प्रार्थना निवेदन देख रहा था तो कई लोग ये कह रहे थे कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है, लेकिन मेरे घर में आशीष नहीं है, मैं कर्ज से जूझ रहा हूं, जूझ रही हूं। मेरे प्रियो, आप जितने भी आप मुझे कमेंट किए हैं या आपने मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं, यदि आप सुन रहे हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का भय मानना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर पिता के वचनों को मानना शुरू कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दीजिए। और प्रभु कहता है, तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, वो आशीषें कहीं नहीं जाएगी, तेरे घर में ठहर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो भी तू कमाएगा वो तुझे मिलेगा। जो भी कमाएगा, जो भी कमाएगी वो तुझे मिलेगा। कई बार हम असफल हो जाते हैं हमारे बिजनेस में, हम असफल हो जाते हैं हमारी खेतीबाड़ी में, जॉब में, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का भय मानने से यह आशीष आपके ऊपर लागू हो गई। विश्वास कीजिए। आगे क्या लिखा है? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। धन्य करेगा परमेश्वर और कहता तेरा भला होगा, और कहता है तेरे घर के भीतर, हालेलुया, तेरे परिवार में, तेरे घर के भीतर तेरे बच्चों को मैं आशीषित करूंगा, तेरी पत्नी को आशीषित करूंगा, तेरे पति को आशीषित करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है तेरे घर में तेरी स्त्री कैसी होगी? फलवंत दाखलता से होगी। तेरे बच्चे कैसे होंगे? जलपाए पौधे के समान होंगे। तेरे लोग कैसे होंगे? जलपाए पौधे के समान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी और जीवित वचन है। इसे आप आज ले लीजिए और आप अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएंगे। परमेश्वर पिता आपके घर परिवार में बहुत से आशीष देगा। सुन, जो परमेश्वर पिता का भय मानता वो ऐसे ही आशीष पाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तू अपने नाती पोते को देखने पाएगा, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और तू जीवन भर तेरे घर में तू कुशल देखता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर। मेरे प्रियो, यदि आपको आशीष पाना है तो विश्वास कीजिए और इस वचन को पढ़िएगा और वचन के अनुसार जीवन बिताइएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमाबा रशखना ला रबा ला रबा रबा ना ला रथिना ला रा दादा बाबा बाबा रशखना ला रा रा रबा। मेरे खुदा, आज के इस वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, कोई भी इस प्रार्थना को स्किप ना करिए। आप इस प्रार्थना को अधूरा सुनकर मत जाइए, अधूरी प्रार्थना करके मत जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, विश्वास की प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके और आपके परिवार में बहुत अच्छा आशीष देगा। आप हो सकता है बिजनेस कर रहे हो सकता है जॉब कर रहे हो, खेतीबाड़ी कर रहे हो, लेकिन आज प्रभु कहता मैं तेरे घर में आशीष को दूंगा और तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, मेरे राजा, आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं प्रभु। सबसे पहले उनको जॉब दीजिए, बिजनेस दीजिए, खेतीबाड़ी दीजिए, और परमेश्वर पिता उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे। मेरे खुदा, आशीषित कर मेरे अब्बा, आशीषित कर मेरे पिता, जिन्होंने भी एग्जाम्स दिया है, इंटरव्यू दिया है, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें सफलताएं दे। उनके पास जॉब रहे, उनके पास बिजनेस रहे, बड़े बड़े पदवी रहे,
बड़े बड़े खेत रहे, ओ यीशु के नाम से उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे प्रभु। तू दया कर, तू दया कर प्रभु मेरे पिता। और बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं प्रभु। तेरे वचन के अनुसार उनके घर परिवार में तू आशीष दे प्रभु। उनका वो जो भी कमाते वो निश्चय खाने पाएंगे मेरे खुदा। मेरे पिता जॉब में प्रमोशन दे, बिजनेस में उनका बिजनेस को विस्तार से बढ़ा, और खेतीबाड़ी में और खेतीबाड़ी बढ़ने पाए, और खेतीबाड़ी बढ़ने पाए। जो भी उन्होंने बीज बोया है वो फसलें बहुत अच्छी आने पाए प्रभु, सर्वश्रेष्ठ आने पाए। और प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए, दया कीजिए। सब प्रकार का कर्ज, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए मेरे अब्बा, मेरे पिता। तू दया कर, रहम कर मेरे पिता। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, लोकल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें उन्हें टॉपर कीजिए प्रभु। तेरे वचन में सांप लिखा, तेरे बच्चे जलपाए पौधे के समान होंगे प्रभु, आशीषित होंगे। तेरा वचन कहता है मैं तेरे आशीषों को, तेरे संतानों को आशीष दूंगा, ऐसा लिखा है प्रभु। तो दया कर और आशीषित कर। बच्चों को पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे और टॉपर कीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से जादू, टोना, भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। घर परिवार में से पिता परमेश्वर सब प्रकार का क्लेश और संकट खत्म हो जाए। घर परिवार में से सब प्रकार का जादू टोना खत्म हो जाए। घर परिवार में से सब प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। परिवार कुशल का परिवार रहे, आनंद का परिवार रहे। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी तुझे नहीं जानते हैं प्रभु, बहुत से लोगों का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। आज प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे प्रियों के भाई बहन, माता और बहनों और बुजुर्गों को, सबको आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर उनका उद्धार हो जाए, और उनका घर आशीषित हो जाए, उनका परिवार आशीषित हो जाए प्रभु। उनके परिवार को, घर को बर्बाद होने से, नुकसान होने से, बिखरने से तू बचा ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, तेरे लोग आशीष की संतान होने पाए मेरे खुदा, तो आशीषित कर। आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे मेरे खुदा, तो आशीषित कर। पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से जितने भी ग्रसित है उन्हें तू चंगाई दे, छुटकारा दे, उठाकर खड़ा कीजिए। आज जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में हैं, आज जितने भी तकलीफ में हैं, आज जितने भी आईसीयू और कोमा में हैं, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, जो चल नहीं पाते हैं, जो बैठ नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें उठाकर खड़ा कर, उन्हें छंगाए दे, पूरी रीति से छंगाए दे, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो मेरे खुदा। आज उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए और छंगाए दीजिए मेरे खुदा, छंगाए दीजिए मेरे पिता, छंगाए दीजिए मेरे यीशु। खमा बाबा बाबा रश खना ला रबा रबा ना ला राथी ना ला रा दादा बाबा बाबा रश खना ला रबा, यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कीजिए। आज अनाथ और विधवाओं को तो छू लीजिए प्रभु, यीशु के नाम से उनके घर परिवार में उन्हें आशीष दे, उनके बच्चे जलपाए पौधे के समान होने पाए प्रभु। तू दया कर, रहम कर, आशीषित कर, यीशु के नाम से। बेसहारों का सहारा आप ही हैं पिता। जितने भी निसंतान हैं उन्हें संतान दीजिए, किसी भी हालत में उन्हें संतान दे मेरे खुदा। प्रभु तेरे वचन में साफ लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतानों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतानों को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। प्रभु जिनके पास संतान नहीं, प्रभु ने संतान दीजिए, किसी भी हालत में तू उन्हें संतान दीजिए प्रभु। तू रहम का तरस कर परमेश्वर पिता, तू दया कर और उन्हें संतान दे मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आप क्या तुम सौंपते मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे राजा। तू आशीषित कर। जितने भी पिता परमेश्वर ने संतान दे प्रभु। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर से उन सारे मेरे प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्ज से दबे हुए हैं, जो तकलीफ में हैं, जॉब होने के बाद भी, बिजनेस होने के बाद भी, ओ पिता परमेश्वर खेतीबाड़ी होने के बाद भी पिता परमेश्वर उनके पास आशीष नहीं है। आज मैं यीशु के नाम की आशीष की घोषणा करता हूँ, उनके बिजनेस पर, उनकी जॉब पर, उनकी खेतीबाड़ी पर प्रभु यीशु के नाम से आशीष होने पाए, आशीष होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद खुदा
तूने प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी जवान भटक रहे हैं प्रभु, नशे की दुनिया में, पाप की दुनिया में पिता, गलत संगति में, उनका जीवन को, मन को बदल दीजिए और तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले बने। विशेष करके पिता परमेश्वर तेरी संगति करे, तेरे वचन को थाम कर आगे बढ़ते जाए। और जितने भी जवान शादी लायक हैं प्रभु, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे राजा, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे, जीवन को चेंज कर दे, जीवन को चेंज कर दे। मेरे खुदा, मेरे यीशु, मेरे अब्बा, मेरे पिता, तू दया कर, रहम कर। और परमेश्वर पिता, जवानों के लिए शादी का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर मेरे प्रभु, व्यवस्थाएं कर प्रभु। तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप दया कीजिए। जितने भी पिता परमेश्वर जवान है, उन्हें तैयार कीजिए तेरे राज्य के लिए। और जितने भी तेरे दास और दासी हैं प्रभु, जो जवानी की अवस्था में भी तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, उन्हें तू अभिषेक से भर, अभिषेक से भर। तेरे दासों को हिम्मत दे, तेरे डर और भय में जीवन बिताने के लिए तू मदद कर। सप्ताह के समय में भी विपरीत परिस्थितियों में उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे। और परमेश्वर पिता, उनका काम सर्वश्रेष्ठ होने पाए, उनकी सेवा सर्वश्रेष्ठ होने पाए। और उन्हें तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल के अंदर हैं प्रभु, अदालत में, कोर्ट में, तूने इस्तेमाल कर। तेरे दासों को, तेरे लोगों को इस्तेमाल कर। और कई अधिकारी लोग बचाए जाए, कई अधिकारी लोग विश्वास करें, कई अधिकारी लोग छुड़ाए जाए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे भारत देश को बचा लिए, भारत देश तेरा देश कहलाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जो घर बना रहे हैं प्रभु, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु। पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। और विशेष करके पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी घर बनाना चाहते हैं उनके लिए प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर और आशीषित कर मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका घर परिवार आशीषित होने पाए, वो अपनी कमाई का निश्चय खाने पाए। वो पिता परमेश्वर ब्लेस्ड परिवार होने के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीषित परिवार होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी कमाई का निश्चय खाने पाए, उनकी स्त्री, उनके पति, पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पिता फलवंत दाखलता सा और जलपाई पौधे के समान होने पाए। ओ यीशु के नाम से अपने घर परिवार में पिता वो कुशल देखते रहे प्रभु। आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर परमेश्वर पिता। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मेरे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को आशीषित करेगा, आपके बच्चों को आशीषित करेगा, आपकी स्त्री, आपके पति को आशीषित करेगा, आपकी फैमिली को आशीषित करेगा, आपके परिवार को आशीषित करेगा। प्रभु में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी ही प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। सबको जय मसीह की।